है बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक हम लोग क्लास 8 का स्टार्ट करने वाले हैं। फेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव। ठीक है, जानवर सॉरी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो इस विषय में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर क्लास 8 का। उसका टॉपिक है फेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लीव। ठीक है, तो ये टॉपिक में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बातें आगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो सिंगल सेल हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, या फिर एल्गी होते हैं कुछ, और कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं जैसे कि कुछ एल्गी, बहुत सारे एल्गी जो हैं वो होते हैं, और फंगी जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ये किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी ठंडी हो, या स्प्रिंग हो, कहीं भी, डेजर्ट में भी, मार्सी लैंड में भी। ठीक है, मार्सी यानी दलदल। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स। जानवरों के शरीर में भी ये रह सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसान के अंदर भी रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। तो कुछ जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो दूसरे जीवों के अंदर अपना रिप्रोडक्शन करते हैं या रहते हैं, जीते हैं। कुछ जो है बाहर फ्रीली भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड अस, ये है अगला टॉपिक। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ उसमें से जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, अच्छे भी हैं, कुछ जो है हार्मफुल हैं, नुकसानदेह हैं, कुछ रोग करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ। तो चलते हैं यहाँ, हम लोग बेनिफिशियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे काम के लिए यूज किए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दही बनाने में उपयोग में लाए जाते हैं, ब्रेड बनाने में उपयोग में लाते हैं हम लोग, और केक बनाने में इनका उपयोग में हम लोग लाते हैं इनको। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। और अल्कोहल बनाने में तो बहुत सालों से ये जो है पुराने समय से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में भी इनका उपयोग होता है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट। इनको वातावरण साफ करने में भी इनका उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है, सब्जियों का छिलका है, या फिर एनिमल का कोई पार्ट डेड है, मांस है, तो या फिर कचरा है हम लोगों का, तो उसको जो है ना ये ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं, और उनको हार्मलेस मतलब कि नुकसानदेह चीज़ जो नहीं होता उसमें कन्वर्ट कर देते हैं ना, जिसको बाद में यूज कर लिया जाता है। और ये होता कैसे है? तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया के द्वारा ये तोड़ दिए जाते हैं जो फ्लीशेज हैं। ठीक है, जो गंदगी है, मानव मल होता है वो, या फिर एनिमल का पार्ट है कोई, या एनिमल का डंग है, या फिर कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है जैसे सब्जियों का छिलका है, तो ये जो है ना इनको ये हार्मफुल नहीं, हार्मलेस सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। हार्मलेस मतलब अनुकसानदेह चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे मिट्टी में बदल देते हैं। ठीक है, कौन? बैक्टीरिया। ठीक है, रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। और बैक्टीरिया का उपयोग मेडिसिन बनाने में, दवाई बनाने में भी होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और एग्रीकल्चर में इनका उपयोग होता है सॉइल में, मिट्टी में मिला करके इनको, ठीक है, मिट्टी का उर्वरता बढ़ाने में। ठीक है, मतलब जैसे देखिए, आप बैक्टीरिया को बढ़ा देंगे, जैसे कि राइजोबियम जो होता है बैक्टीरिया, वो दाल के जड़ों में होता है राइजोबियम, तो उसको वैसे पौधे आप उगाएंगे तो बैक्टीरिया की वजह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा मिट्टी में, और उससे क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो ये बैक्टीरिया की वजह से ही बढ़ी सॉइल की फर्टिलिटी ना, इसलिए इसको बोलते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग की वजह से जो है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। और ये होता है किसकी वजह से? तो बैक्टीरिया की वजह से।
बैक्टीरिया की हेल्प से ही ये होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड यानी दही बनाना हो या फिर ब्रेड बनाना हो तो उसमें भी बैक्टीरिया का उपयोग होता है। ठीक है, तो हम लोग मिल्क को दही में बदलने के क्रम में पढ़ चुके हैं हम लोग बैक्टीरिया के बारे में क्लास 7th में। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कर्ड कैसे बनता है। तो देखिए कर्ड जो होता है ना, उसमें बहुत सारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक होता है बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है वो दही बनाने में काम में आता है। ये एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दूध से ये दही में बदल देता है दूध को। ठीक है, इट मल्टीपलाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। ये जो है बढ़ते जाता अपना रिप्रोडक्शन करता है दूध में और साथ ही साथ इसको बना देता है दही दूध को। ठीक है, बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। ये चीज़ बनाने में यानी कि चीज़ बनाने में भी इनका उपयोग होता है बैक्टीरिया का। ठीक है, अचार बनाने में उपयोग होता है, इसके अलावा और फूड आइटम्स है उनको बनाने में यूज होता है। अब देखिए जो रावा होता है ना, या फिर इडली होता है या भतुरस होता है, इन सब में जो है दही का उपयोग होता है और इस वजह से बैक्टीरिया का ही उपयोग होता है। बैक्टीरिया ही दही बनाते हैं, तो एक तरह से बैक्टीरिया का उपयोग होता है इडली बनाने में, भतुरस बनाने में और रवा बनाने में। कैन यू गेस वाई? क्योंकि बैक्टीरिया एंड ईस्ट जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, किस चीज़ में? फर्मेंटेशन में। राइस को खट्टा करने में यानी कि फर्मेंटेशन करने में उनको बहुत उपयोगी होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया का यहाँ यूज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इडली को अगर कन्वर्ट करना है, थोड़ा खट्टा करना है, या फिर डोसा जो है उसको थोड़ा बढ़िया बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बैक्टीरिया को यूज करते हैं, ताकि फर्मेंटेशन हो जाए चावल का और वो अच्छा लगे, खट्टा लगे, थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, इस एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। देखिए आप क्या है, आधा केजी चावल क्या लीजिए, आटा लीजिए आधा केजी। ठीक है, मैदा या आटा लीजिए। ठीक है, उसमें कुछ शुगर मिला दीजिए। ठीक है, गर्म पानी मिला दीजिए। ठीक है, और ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट, थोड़ा सा ईस्ट पाउडर मिला दीजिए। ठीक है, उसको बढ़िया से गूंथ लीजिए। ठीक है, सॉफ्ट डग बना लीजिए और आपको देखने को कितना 2 घंटे बाद क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि ये जो है डग जो है ना वो बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ फैल रहा है। ठीक है, ये जो था ये आपका जो यहाँ पे था आटा। ठीक है, जिसमें आप ईस्ट पाउडर मिला करके गूंथे हैं, पानी मिला करके, वो अब फैलने लगा है, ऐसे उसमें बबल्स बनने लगे। और ये किस वजह से होता है? ईस्ट की वजह से होता है। ठीक है, ईस्ट जो होता है बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है, मतलब कि फैलता है। ठीक है, बहुत सारे ईस्ट बनाता है। ठीक है, और वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं जो ईस्ट होते हैं वो, और उसकी वजह से आपका जो ये बबल है वो बनते हैं किसमें? डग में। ठीक है, तो ये जो सांस लेते हैं ईस्ट, उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और बहुत सारे ईस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, इस वजह से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है उसमें आटा में, और उस वजह से वो बबल जैसे बन जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और उसका वॉल्यूम जो है डग का वो बढ़ जाता है। ठीक है, और दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। और इसी तरह से बेकिंग इंडस्ट्री में ईस्ट का उपयोग करके हम लोग ब्रेड बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं और केक बनाते हैं। ठीक है, पेस्ट्री, केक और ब्रेड इसी तरह से बनाया जाता है। आटा में डाल दिया जाता है ईस्ट पाउडर और उसको पानी में डाल करके गूंथ दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है 2 घंटे के लिए। उतने में क्या होता है, वो डग फैल जाता है पूरा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है उसका वॉल्यूम, और ये जो है ब्रेड में उसको बना दिया जाता है। बाद में ब्रेड बनाया जाता है, पेस्ट्री बनाई जाती है और केक बनाई जाती है। तो आज का टॉपिक यहीं एंड करेंगे हम लोग, आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।